25 प्रधान। वैसे तो उनके गुण अनंत हैं, श्री कृष्ण की 64 है, लेकिन वो अनंत गुणी है। अनंत गुण सिख राधिकार 25 प्रदान से गुणेर वश है कृष्ण भगवान। 25 गुण को चैतन्य महाप्रभु ने कहा। सबसे पहले आखिर गुण में कृष्ण कैसे, कृष्ण राधा जी के क्या क्या गुण हैं, इसमें कृष्ण कैसे अपने आप को चाकर महसूस करते हैं। उनका अंग सौरभ। हम लोग किसी स्त्री को देख से काम भाव से परिपूरक हो जाते हैं। श्री कृष्ण जब देखते हैं तो उनको मन में आह्लाद पैदा हो जाता है। ये गुण है श्री राधिका। श्री राधा जी का पहला गुण है मधुरिमा। ये व्याख्या करें तो जीवन चला जाए। 25 गुण को बता रहा हूं। दूसरा रूप है नित्य किशोर अवस्था। ध्यान रखना, ये हमेशा किशोरी है, ये कभी बुढ़ापा बुढ़िया नहीं होती, ये किशोरी नित्य किशोर अवस्था है। राधा जी का एक गुण है नयन की चंचलता। इनकी नयन कभी स्थिर नहीं रहती, इसको देखेगी, उसको देखेंगी, उसको देखेंगी। करुणा करना है ना, अगर ये एक जड़ जैसे हो जाएंगी तो फिर कृपा करेगा। ये नयन की चंचलता सबको देखती हैं, इसीलिए कृष्ण पसंद करते हैं। चौथा निर्मल उच्छ्वस हास। हंसी बहुत प्रकार की है। भूख लगे तो एक हंसी होता है, एक हंसी में कुटिल होता है, अच्छा चल देख रहे हैं। एक हंसी रागेश्वरी भाभी जैसे होता है, आजीवन जगन्नाथ जैसे हंसते रहते हैं। ऐसा जगन्नाथ हंसी रहती है, मतलब नहीं है कुछ, समझो या ना समझो, रागेश्वरी भाभी का हंसी। एक हंसी वो होता है जो बुद्धिमानी हंसी, अच्छा बुद्धिमान। एक हंसी वो अंधे का पुत्र अंधा होता है, द्रौपदी। एक हंसी वो जो द्रौपदी ने भीष्म को देख के बोले तू सब कुछ जानता था तो फिर बताया क्यों नहीं, ये ताच्छल्य हंसी। लेकिन ये सब हंसी राधा जी का नहीं है। राधा का निर्मल उज्जवल हास है, निर्मल है और उज्जवल है। वो कभी कुटिल हंसी नहीं हंसती, निर्मल है, गाय जैसी है राधा जी। तो ध्यान रखें। पांचवा आता है सौभाग्य। सुंदर सौभाग्य। आजकल हम लोग यहां लगा लेते हैं, पति को अपना पति कहना भी हम लोग को शर्म लगता है। बोलते हैं मेरा हस्बैंड है, जैसे कुत्ता को घुमाने लिया जाता है, इस तरह हस्बैंड है। हंसने की क्या बात है इसमें? जो कली का प्रभाव है, मैं वही व्याख्या कर रहा हूं। हम लोग चुप इसलिए होते हैं कि हमारी स्वार्थ होता है, बोल देने से वो हमारे ऊपर गुस्सा कर जाएगा। हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। निज चाह कर सेवा मांग, बाकी कुछ नहीं मांग रहा हूं दुनिया से। दुनिया से मांगे क्या? दुनिया तो एक भिखारी है ना। मांगो उसको जो दुनिया की सरकार है, अलवेली सरकार से मांगा जाए। तो ध्यान रखें, सुंदर सौभाग्य कहते हैं। सौभाग्य में आधा यहां रखें। पति की आयु अपने शादी का 12 वर्ष तक रहता है, इस तरह लगाया जाता है। नाक से सीख तक नहीं लगाए तो यहां भरे कोई जमाना नहीं। हमारी राधे जी लगाती हैं, और जो राधे से प्यार करता है, मुझसे लाइक करता है, वो निश्चित लगाएगा अपनी पति। मैं देखूं तुम्हारी सौभाग्य को तो लगेगा अखंड सौभाग्यवती भव। कली कहता है, माताओं में क्या कहते हैं कि विधवा की तरह आज की वेशभूषा होगी। ये कली का प्रभाव है, हमारा प्रभाव नहीं। लेकिन माताएं, गर्मी होती है तो क्या पैदल निकल चलते हैं, चप्पल नहीं पहनते हैं? क्या हम लोग एसी का यूज नहीं करते हैं, पंखा नहीं करते हैं? करते हैं ना। लेकिन जब गर्मी में व्यवस्था की जाती है तो कली का भी गर्मी है, इसलिए व्यवस्था करके चलो। बोल सांचे दरबार की। श्री राधिका का अंग सौरभ जो भगवान कृष्ण को उद्भासित करता है। 7वां गुण है संगीत शास्त्र। श्री राधा जैसे संगीतज्ञ कोई नहीं। बात आता है, एक बार राधा को प्रसन्न करने के लिए भगवान कृष्ण बीणा लेके बजाने लगे, और राधा जी इतनी द्रवीभूत हो गई, और राधा जी को देख के ये भी द्रवीभूत हो गए, और दोनों जब द्रवीभूत हो गए तो गंगा पैदा हुई। दोनों द्रवीभूत होके जॉइंट हो गए। कौन सी गंगा? कौन लोक का नहीं, गो लोक में जो गंगा है, ये दोनों का पसीज गए। दोनों जैसे बर्फ पसीज के पानी हो जाता है,
ये दोनों इतनी संगीत श्रुति। उसके बाद आता है श्रुति मनोज्ञ वाणी। राधा कभी किसी को ऐसी वाणी नहीं कहती जो कठोर हो। श्रुति मनोज्ञ वाणी, श्रुति माने जो कान को अच्छा लगे, श्रुति माने वेद शास्त्र सहित। फिर आता है नर्म पांडित्य। पांडित्य है ये कृष्ण के साथ हास्य परिहास करने वाला। फिर सहज विनयशीलता। फिर पूर्ण करुणा, थोड़ी मोड़ी करुणा नहीं करती, पूर्ण करुणा करती हैं जिसके ऊपर करती हैं। कैसे करती हैं बताऊं? एक बार बता दूं, लीला बताई जाऊं नहीं तो ज्ञान लगेगा। पूर्ण करुणा, एक बार ध्यान रख के सब सुने, राधा जी कैसी कृपा करती हैं। पूर्ण करुणा उनकी गुण है। अभी देखे ना, सूंघ के सखी बना दिए, मानव को सूंघ के सखी बना दिए। अब ध्यान रखें, ऐसा हुआ कि एक बार राधा कृष्ण जी होली खेले। होली खेल के सब गए स्नान करने यमुना में। कृष्ण उदंड है, कूद गए अपने सखों के साथ और वहां साफ सफाई कर रहे हैं। वैसे भी जेंट्स लोग पानी में कूदते समय शर्म तो नहीं होता, लेकिन राधा जी वहां खड़ी हैं। धीरे धीरे सारे सखियों कैसे स्नान करें जब तक आदि सखी स्नान नहीं करेंगी। राधा जी अपने पैर को देख रहे हैं, कृष्ण को देख रहे हैं। कृष्ण ने कहा आओ स्नान कर लो। आज कालिंदी लाल हो गई है। कैसे? श्री राधा अपने अरुणिमा, अरुणिमा माने लाल कलर को श्री कृष्ण के ऊपर जो फेंके हुए हैं, आज कृष्ण जब कालिंदी में स्नान करें, कालिंदी काली नहीं है, लाल वर्ण की हो गई है, रक्त वर्णन की। तब कृष्ण कहते हैं आओ स्नान कर लो, आओ स्नान कर लो। राधा जी कहती मैं स्नान नहीं करूंगी। तब उन्होंने कहा आपके पैर में जो कीचड़ लगा है, क्या लगा हुआ है? कीचड़ लगा हुआ है, उसको तो कम से कम धो दो। तो राधा जी कहती नहीं। तो कृष्ण को जैसे गोपी नारियल में चांदी का वीपर लगा के बोला मेरे को पीते तो अच्छा लगता, मैं नहीं बोला तो उसको खराब लगा, वैसे कृष्ण ने कहा आओ पैर धो लो कम से कम। राधा जी नहीं कहती हैं। तब कृष्ण ने कहा कीचड़ लगा हुआ है, मिट्टी लगा हुआ है, आप कम से कम इसको धो तो लो, पैर को तो धो लो। राधा जी कहती हैं नहीं, कोई भाव से भी जो मेरे पैर के नीचे लग गया मैं उसको धो नहीं सकती, मेरे से दूर नहीं कर सकती। ये जो गुण है पूर्ण करुणा की जो गुण है, समझ में आया कि नहीं? वो कीचड़ को भी धोना नहीं सकती जो उनके चरण में लग गया है। राधा जी का मुखमंडल नहीं, चरणों की पूजा होती है। तो जो चरण लग गया है कीचड़, उसको भी श्री राधा जी धोना नहीं चाहती। कहती हैं कोई भाव से भी अगर मेरे चरण में लग गया तो वो मेरा है, मेरा है, मेरा है। तभी तो कहते हैं, क्या कहते हैं? राधे तेरी चरणों की धूल मिल जाए। अभी नहीं मिलेगा, आगे मिलेगा। बोल साचे दरबार की। पूर्ण करुणा, विदग्धता, कर्तव्य कुशलता, लज्जाशीलता। कभी भी राधे जी का सर से दुपट्टा नहीं उठती, कभी नहीं निकलता। राधा कभी भी ना सीधा कृष्ण को नहीं देखते हैं, दुपट्टा यहां तक रहती हैं। नीली में नीला पहनना पसंद करती हैं राधा। हाँ, तो नीला में श्री कृष्ण को नीला दिखते हैं, नीला में नीला और नीला दिख जाता है। ध्यान रखें, लज्जाशीलता, सुमर्यादा, ऐसी अपना मर्यादा नहीं करती। जिस मर्यादा में अपनी सेवा नहीं करवाती, जिस सेवा में कृष्ण की गौरव वृद्धि हो वो मर्यादा करवाती हैं। आदर्श गंभीरता श्री राधा में, लीलामयता, महाभावमयता, गोकुल की प्रेम पात्री। गोकुल जहां भगवान, वहां की प्रेम प्राप्ति, ब्राह्मणों का प्रिय, ब्रह्मांड में उद्दीप्त यश है, गुरुजन में श्रेष्ठ पात्रता, सब बड़ो इनको प्यार करते हैं। एक बार श्री राधा जी दिवाली के समय, धनतेरस के समय गोकुल को छोड़ के जब ब्रज में नंद बाबा आ गए और ठीक 100 मीटर के दूर में समझ लो इनकी अटारी से उनकी अटारी दिखती थी। तो राधा जी 5 वर्ष की आयु थी। तो यशोदा जी धनतेरस के दिन क्या बनाने, पूजा करने के लिए गणेश इसको को लड्डू बनाने। तो पहले क्या होता है गांव में, बच्चे लोग को, लड़कियों को भेज देते थे, जाओ उनके घर में खाना पीना बना के आओ।
तो कीर्ति कुमारी ने यशोदा जी के घर में श्री राधा जी को भेजा हुआ था, राधा जी आज लड्डू बनाने गई हुई हैं। तब शाम के समय था, यशोदा जी ने कहा, कुंवरी तुम्हारे अटारी पर दिया सब सोने का दिया, चसना बोलते हैं, चसाया जाता है, सोने का सारे दिया जल चुके हैं। देख हमारे लाडले को, अभी तक गाय चराने कहाँ गया है, हमारे घर में दिया नहीं जला है दिवाली के समय। किशोरी जाओ कुछ दिया प्रदीप्त करो। उस समय वर्णन आता है कि किशोरी ने स्वर्ण का 51 दिया जलाया और आके यशोदा माँ के साथ लड्डू बनाने लगी। इतने ही सुंदर लड्डू बनाई, क्योंकि जो चीज जिसको प्रिय रहता है वो चीज वो बना देता है। श्री राधिका लड्डू का प्रियम, राधा का मुख्य प्रसाद है लड्डू। तो श्री राधिका लड्डू का प्रियम, तो राधा ने इतने सुंदर लड्डू बनाया, इतने सुंदर लड्डू बनाया। उसको देख के यशोदा कहती हैं, मैं तुम्हें क्या दूं, इतने सुंदर तुमने ये चीज दिया हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ दूंगी। और अपने दाहिना हाथ से एक कड़ा निकाल के दिया, कड़ा निकाली सोने का और राधा को पहना दी। और कहती है, राधा मेरा ये इच्छा था कि ये कड़ा मैं उसको दूं जो मेरे घर में बहू बन के आए, लेकिन आज तुम्हारी ये सुंदर व्यवहार देख के ये कड़ा मैं आपको पहना दे रहा हूं। इसका मतलब नहीं कि बहू बना ली, बोल सांचे दरबार की। मैं कहता हूं ये पूरे गोकुल और बड़ों के प्रेम पात्र थी, जो काम करती थी वो उसी में रम जाती थी, सखियों के प्रति प्रेम रखती थी। आज एक आपके पति को आप प्यार करते हैं, आप अच्छा चाहते हैं, उस पति को कोई अगर और प्यार करना चाहे तो आपके मन में जलन हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। क्यों? वो भी तो प्यार ही करना चाहता है। लेकिन देखो संत महापुरुषों को, देखो राधिका जी को, वो कृष्ण से जितने खुद प्रेम करती हैं उतना चाहती हैं कि ललिता करे, विशाखा करे, चित्रलेखा करे, अनंग रेखा करे, सबको एक कृष्ण की प्रेम प्राप्त हो, ये राधा चाहती हैं। इसलिए सखियों के प्रति प्रेम परवश होती हैं। जब कृष्ण अपने चबाए हुए पान को कृष्ण को देती हैं और कृष्ण के चबाए हुए तांबुल को ला के सखियों में वितरित कर देती हैं, ये कृपा करती हैं। ये कृष्ण को ये गुण राधा का पसंद लगता है। श्री कृष्ण की प्रिय रमणियों में कृष्ण शिरोमणि राधा, कृष्ण कांता शिरोमणि में बताया, तो ये सारे रमणी जितने हैं, ये सारे रमणियों में श्री राधा प्रधान है। प्रियतम श्री कृष्ण को सदा सर्वदा अपने अधिकार में एक कैपेसिटी होना चाहिए। अभी बोलो तो कोई सुनता नहीं, और सुनने के लिए 500 किलोमीटर दूर से आदमी आया है, और बैठाना 5 घंटा, ये कैपेसिटी होना चाहिए। तो ध्यान रखें, श्री राधा का मधुर शक्ति जो है, जो श्री कृष्ण को खींच के रखता है, वो है श्री राधा का गुण। अनंतो गुण श्री राधिकार 25 प्रधान, से ही गुण और वश होए श्री कृष्ण भगवान। 25 गुण को मैंने वर्णन किया, बोल सांचे दरबार की। तो चलो फिर कीर्तन करें, मेरा प्रिय कीर्तन जो बच्चा पैदा होने से मैं सुनता रहा। इस बहुत स्लो चलेगा भैया, जब अरुण गाएंगे तब बढ़िया। जय जय राधा रमणा, राधा रमणा, गोपी जन जीवन राधा रमणा। जय जय राधा रमणा, राधा रमणा, गोपी जन जीवन राधा रमणा। गोपी जन जीवन राधा